संत थॉमस बेकेट। थॉमस का जन्म 21 दिसंबर 1118 में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई सरे और लंदन से पूरी की। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष थियोबाल्ड ने थॉमस को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उन्हें कैनन लॉ के पढ़ाई के लिए रोम भेज दिया। सन 1154 में कैंटरबरी धर्म प्रांत के एक उपयाजक के रूप में महाधर्माध्यक्ष थियोबाल्ड ने थॉमस को नियुक्त किया। उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। राजा हेनरी दूसरे ने थॉमस को धर्म प्रांत के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया और कुछ दिनों बाद उनका नाम महाधर्माध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया। थॉमस को तुरंत पुरोहिताई अभिषेक दिलाया गया। उसके बाद उन्हें धर्माध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। धर्माध्यक्ष बनने के बाद थॉमस एक तापसी जीवन बिताने लगे, पवित्रता में बढ़ने लगे, कई घंटे प्रार्थना में व्यतीत करने लगे और गरीबों के प्रति एक संवेदनशील मनोभाव अपनाया। राजा और धर्माध्यक्ष के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी, दुश्मनी बढ़ने लगा। राजा ने ऐसे सख्त नियम बनाए कि धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया के लिए कई परेशानियां झेलने पड़ी। राजा के इन मसलों से तंग आकर धर्म प्रांत और धर्माध्यक्ष पद छोड़कर थॉमस फ्रांस चले गए और वहां से रोम गए, जहां उन्होंने संत पापा से मुलाकात की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस अपने पद को स्वीकार कर लिया। 1170 में जब थॉमस वापस लौट के आए, तब राजा ने आदेश निकाला उन्हें मार डाले जाने की। जब जल्लादों ने चिल्लाया, विश्वासघाती थॉमस बाहर आ, तब वो निडर होकर उनके सामने आकर कहा कि मैं विश्वासघाती नहीं, बल्कि प्रभु के पुरोहित थॉमस हूं। जैसे ही जल्लादों ने उन्हें पकड़ा, तुरंत उनको मार डाल दिया गया। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उन्हें संत घोषित किया गया। वे पुरोहितों के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। संत थॉमस बेकेट अपने विश्वासी जीवन में महाधर्माध्यक्ष के रूप में लोगों के करीब जाकर उनमें विश्वास को और भी मजबूत करने की कोशिश की। हम अपने जीवन में जिस किसी भी पद पर हो, अधिकार में हो, हमें निचले स्तर के लोगों से लगाव रखना है। उनके साथ बने रहकर उन्हें प्रभु की ओर बढ़ाना है।